मैं योगेंद्र, आप सभी का स्वागत करता हूँ श्रीयांश साइबर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग सीखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप कि आपका जो एमपी का पुलिस एएसआई व सूबेदार का जो फॉर्म निकला है उसको आप किस प्रकार से भरें। उसको भरने के लिए सबसे पहले आपको एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पे आ जाना है। वहाँ पे जैसे आप आते हैं तो उसको जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे आते हैं वेबसाइट को, तो यहाँ पे आपको शो हो जाता है। जो यहाँ पे देखिए, पहली आपकी जो भर्ती है वो आपके यहाँ पे पुलिस की चल रही है, जो कि अभी जिसकी लास्ट डेट अभी आपको यहाँ पे शो है, जो कि बढ़ा दिया गया है 6 अक्टूबर तक, जिसकी लास्ट डेट यहाँ पे 29 सितंबर तक थी। तो वहीं आप जब आते हैं तो जो सेकंड यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको शो हो जाता है, तो यहाँ पे इसका देखिए, यहाँ पे एएसआई वहीं आपका सूबेदार का ये पोस्ट शो होता है। तो जिसकी आरंभिक तिथि जो कि है 3 अक्टूबर 2025 ये फॉर्म स्टार्ट हो गया है। वहीं जो इसकी अंतिम तिथि है 17 अक्टूबर 2025 तक यहाँ पे इसकी अंतिम तिथि है, अर्थात आप जो है 17 अक्टूबर 2025 तक फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर इसका विस्तृत नोटिफिकेशन आपको देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पे देखिए, जो आपका अंतिम तिथि है उसके जस्ट बगल में आपको यहाँ पे पीडीएफ का एक लोगो दिख जाता है। तो इसी लोगो पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप इस लोगो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए, कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ऊपर यहाँ पे यहाँ इनका कॉन्टैक्ट नंबर दिख जाता है। अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, कोई कंफ्यूजन रहता है, अगर आपको उसकी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल करके यहाँ से पता कर सकते हैं। आपको इधर उधर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी उम्र में आप बिल्कुल ना फंसिएगा। उसके बाद जैसे आप यहाँ पे इसको नोटिफिकेशन को नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन पत्र, जो कि आपका 3 अक्टूबर 2025 को स्टार्ट हो गया है, वहीं इसकी अंतिम तिथि 17 अक्टूबर 2025 है। ऑनलाइन आवेदन में अगर आपका किसी प्रकार का कोई गलती या त्रुटि हो गया है तो उसको आप 3 अक्टूबर 2025 से लेके 22 अक्टूबर 2025 तक आप यहाँ पे उसमें संशोधन कर सकते हैं। वहीं अगर परीक्षा की बात की जाए, जो नोटिफिकेशन में यहाँ पे दिया गया है, परीक्षा का दिनांक व दिन यहाँ पे आपका 10 दिसंबर 2025 से यहाँ पे आपकी परीक्षा स्टार्ट हो जाएंगी। वहीं अगर परीक्षा शुल्क की बात की जाए तो यहाँ सीधी भर्ती के लिए जो परीक्षा शुल्क निर्धारित किया गया है, अनारक्षित वर्ग के छात्रों के लिए यहाँ पे 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र निर्धारित किया गया है। वहीं SC ST OBC EWS अभ्यर्थियों के लिए, जो कि केवल मूल रूप से मध्य प्रदेश के निवासी हैं, उनके लिए यहाँ पे 250 रुपये निर्धारित किया गया है। वहीं विभागीय जो परीक्षा है उनके लिए यहाँ पे परीक्षा शुल्क अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपये, वहीं रिजर्व जैसे आपका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग EWS के अभ्यर्थियों के लिए, जो कि मूल रूप से मध्य प्रदेश के निवासी हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए यहाँ पे 100 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। इसमें जो शुल्क लगने वाला है 100 रुपये के साथ साथ यहाँ पे आपका जो भी शुल्क है उसके साथ साथ यहाँ पे आपका 60 रुपये एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा। वहीं इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपके पास आधार अनिवार्य है। बिना आधार के इस फॉर्म को आप फिलअप नहीं कर सकते, और साथ ही साथ आधार की डिटेल जो है आपकी अपडेट होनी चाहिए। अगर आपके आधार की डिटेल अपडेट नहीं है तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कोशिश कीजिएगा कि आपके आधार में आपका मोबाइल नंबर जुड़ा होना चाहिए, जिससे कि आपको ये फॉर्म को फिलअप करने में काफ़ी अधिक सुविधा हो। क्योंकि अगर आपके आधार में फ़ोन नंबर जुड़ा नहीं है तो यहाँ पे फिर आपका बायोमेट्रिक के माध्यम से आप इसको फिलअप कर सकते हैं, जो कि आपका हर जगह अवेलेबल नहीं होता। तो कोशिश कीजिएगा आपके आधार में एक मोबाइल नंबर जुड़ा हो जो कि आप करंटली वर्किंग में हो, तो इसका आप लोग खास ध्यान रखिए। उसके बाद ही आप यहाँ पे फॉर्म को फिलअप करने आइएगा। आधार में जो आपकी फ़ोटो रहेगी वो एकदम क्लियर होनी चाहिए। अगर आपकी फ़ोटो क्लियर नहीं है तो उसको आप लोग जो है क्लियर जाके अपना करेक्शन करा लीजिएगा। जब आपका ये आधार अपडेट हो जाए उसके बाद यहाँ पे फॉर्म को फिलअप करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाइएगा। करने के लिए सबसे पहले आपको एमपी ऑनलाइन पोर्टल पे उम्मीदवार प्रोफाइल में जाकर वहाँ पे आपको प्रोफाइल बनाना पड़ता है। अगर आपका प्रोफाइल बना हुआ नहीं है तो आपको यहाँ पे प्रोफाइल बनाना पड़ेगा। अगर आपका प्रोफाइल बना हुआ है, लेटेस्ट है, 2-3 महीने पहले यहाँ पे आपके द्वारा बनाया गया है, तो आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपका प्रोफाइल उससे ज़्यादा पुराना है तो वहाँ पे आप जाके एक बार उसको अपडेट कर लीजिएगा। बिना अपडेट किए आप यहाँ पे फॉर्म को फिलअप नहीं कीजिएगा। तो अगर आपका प्रोफाइल नहीं बना है तो यहाँ पे उम्मीदवार प्रोफाइलिंग पे आपको आ जाना है। जैसे आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपका प्रोफाइलिंग का जो पेज है, यहाँ पे आपके मल्टीपल यहाँ पे ऑप्शन शो हो जाते हैं। अगर आपका प्रोफाइल नहीं बना हुआ है, नया पंजीयन आपको करना है, तो प्रोफाइल पंजीयन फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। अगर आपको प्रोफाइल बना है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई संशोधन करना है, तो यहाँ पे आप प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म संशोधन पे आपको क्लिक कर देना है। वहीं अगर आपके प्रोफाइल का जो पासवर्ड है वो खो गया है, उसको आपको प्राप्त करना है, तो यहाँ पे फॉरगेट प्रोफाइल पासवर्ड पे क्लिक करना है। प्रोफाइल अगर आपका बन गया है उसको आपको प्रिंट करना है। अगर उसमें किसी प्रकार का कोई दस्तावेज अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो उसके लिए यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, जो कि चौथा ऑप्शन है। वहीं प्रोफाइल में अगर आपका मोबाइल नंबर आप अपडेट करना है, वहीं पासवर्ड प्राप्त करना है eKYC के माध्यम से, तो इस ऑप्शन का आप प्रयोग कीजिएगा। वहीं अगर आपके प्रोफाइल का
पंजीयन क्रमांक जो है वो आपको नहीं पता है, आपकी प्रोफाइल रजिस्टर है किंतु आपको उसका जो पंजीयन क्रमांक वो नहीं पता है, तो उसको प्राप्त करने के लिए आप यहाँ पे आवेदक का प्रोफाइल पंजीकरण क्रमांक प्राप्ति पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे ये देखिए प्रोफाइल से संबंधित ये पूरा पेज है। इसमें अगर आपको प्रोफाइल में किसी प्रकार कोई समस्या आती है तो यहाँ पे इन सभी ऑप्शन का प्रयोग करके आप अपनी प्रोफाइलिंग यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल तो अपने पास प्रोफाइल बना हुआ है, किंतु मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ प्रोफाइल पंजीयन फॉर्म। जैसे अगर आपका प्रोफाइल नहीं बना है तो यहाँ पे आप आ जाइएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आपका इससे पहले प्रोफाइल बना है कि नहीं बना है, तो आप यहाँ पे नहीं पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप नहीं पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपसे आपका मोबाइल नंबर में आपका मेल आईडी मांगा जाता है, जो कि आपका मेल आईडी है ये कंपलसरी नहीं है, मोबाइल नंबर यहाँ पे कंपलसरी है। जब आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देते हैं उसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल ये जो कैप्चा कोड शो होता है इसको आप यहाँ पे कैलकुलेट करके एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे OTP प्राप्त करने पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पे आपका प्रोफाइल जो संख्या है वो आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। जैसे OTP यहाँ पे आप भेजते हैं आपका प्रोफाइल संख्या और वहाँ पे उसका पासवर्ड यहाँ पे आपके मोबाइल पे प्राप्त हो जाता है। उसके बाद जैसे आपका ये हो जाए तो यहाँ पे फिर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से आप यहाँ पे लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन फाइल को लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पे लॉगिन पैनल पे आके यहाँ पे अपना आप पंजीयन क्रमांक जो आपके मोबाइल पे प्राप्त हुआ है समान पंजीयन क्रमांक उसको आप यहाँ पे एंटर कर दिए। उसके बाद यहाँ पे आपका जो पासवर्ड है उसको आप यहाँ पे एंटर करके जो कैप्चा कोड है यहाँ पे जो भी इसका कैलकुलेशन है इसको आप कैलकुलेट करके यहाँ पे एंटर कर दिए। एंटर करने के बाद प्रोसीड और एडिट पे आपको क्लिक कर देना है। आप प्रोसीड कर देते हैं तो उसके बाद यहाँ पे आपका नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है यहाँ पे आपसे पूछा जाता है आप किस माध्यम से अपना KYC करना चाहते हैं। आप OTP के माध्यम से करना चाहते हैं, बायोमेट्रिक के माध्यम से करना चाहते हैं। तो यहाँ पे OTP के माध्यम काफी सरल ऑप्शन रहता है, तो जो कि हर जगह आपको सभी के पास ये अवेलेबल रहता है। वहीं अगर आप बायोमेट्रिक की बात करें तो यहाँ पे बायोमेट्रिक डिवाइस की आवश्यकता पड़ती है, जो कि यहाँ पे आपका CSC शायद जन सेवा केंद्र हर जगह आपको नहीं मिलेगा, तो इसके लिए आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो यहाँ पे आप OTP के माध्यम जैसे आप सेलेक्ट करते हैं तो आपका जो रजिस्टर्ड नंबर है जो आपका आधार से नंबर जुड़ा है उस पर यहाँ पे OTP भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको eKYC OTP द्वारा सत्यापन पे क्लिक ऐसे करता हूँ। तो यहाँ पे आगे बढ़ने पे आपको क्लिक कर देना। तो जैसे ही आप यहाँ पे आगे बढ़े ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो भी आपका आधार नंबर रहता है, क्योंकि यहाँ पे पहले से आईडी क्रिएट हुआ है तो यहाँ पे आपका जो भी आधार नंबर रहता है तो वहाँ पे उस पे ये OTP यहाँ पे भेज दिया जाता है। तो इस OTP भेजने के लिए आपको यहाँ पे आई एग्री पे यहाँ पे जो चेक बॉक्स है इस पे क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पे जो आपका कैप्चा है तो इसको आप कैलकुलेट करके यहाँ पे एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद जनरेट eKYC OTP पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप जनरेट eKYC OTP पे क्लिक करते हैं तो आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP चला जाता है। उस OTP को आप यहाँ पे चेक करके उसको यहाँ पे एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद यहाँ जो चेक बॉक्स है इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे गेट डिटेल पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे गेट डिटेल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका जो सामान पंजीयन फॉर्म है वो यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो इसको आप फिलअप कर लीजिए। यहाँ पे आपकी जो व्यक्तिगत जानकारी है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपसे यहाँ पे मांगा जाता है। इसमें कोई भी जो है कठिन फॉर्म नहीं है, तो ये नॉर्मली फॉर्म है, इसको आप फिलअप कर लीजिएगा। जो टेक्निकल इसमें चीजें हैं तो मैं आपको इसको बता देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे आपका जो नाम रहता है, अगर आपका सिर्फ एक नाम है, फर्स्ट नेम है, तो आप यहाँ पे फर्स्ट नेम में अपना नाम एंटर कर दिए। अगर आपका वहाँ पे मिडिल नेम और वो लास्ट नेम है तो आपका यहाँ पे जो आवेदक का नाम है यहाँ पे फर्स्ट नेम स्पेस करके आप अपना मिडिल नेम एंटर कीजिए। अगर आपका लास्ट नेम है तो आप यहाँ पे आवेदक का उपनाम में यहाँ पे अपना लास्ट नेम एंटर कर दीजिएगा। वहीं अगर आपका सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट नेम ही है और यहाँ पे लास्ट नेम नहीं है तो देखिए यहाँ पे ये कंपलसरी आपको यहाँ पे कुछ न कुछ एंटर करना पड़ेगा। तो लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पे गलतियां कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए सीधा सीधा लिखा गया उपनाम न होने की स्थिति में आपको यहाँ पे NA लिख देना है। ठीक है, सिर्फ आपको यहाँ पे NA टाइप कर देना है, यहाँ पे और कुछ आपको यहाँ पे नहीं लिखना है। तो इस प्रकार से यहाँ पे कुछ टेक्निकल बातें हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। जब ये फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाए उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद जैसे आप नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं तो यहाँ पे आपका फोटो का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पे आपको अपना फोटो, लाइव फोटो आपको यहाँ पे कैप्चर करना होता है। लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं कि तो आप अपना जो वेब कैमरा है आपके PC या आपके लैपटॉप में जो भी आपका वेब कैमरा है उसके माध्यम से आप यहाँ पे फोटो कैप्चर कर सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पे QR कोड यहाँ पे जनरेट करके अपने मोबाइल से अपनी फोटो कैप्चर कर सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे जनरेट QR कोड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे QR कोड ये शो हो जाता है। तो इस QR कोड को अपने मोबाइल से स्कैन करना है, फोन पे, गूगल पे या आपको डायरेक्ट अपने कैमरे से यहाँ पे स्कैन कीजिएगा। तो जब स्कैन करते हैं तो यहाँ पे आपका पूरा डिटेल आ जाता है, आपके मोबाइल में ओपन होकर आ जाता है। तो वहाँ से आपका एक कैमरा ओपन हो जाता है। उस कैमरे से जब आप अपनी फोटो कैप्चर करते हैं उसके बाद यहाँ पे आपको गेट फोटो पे क्लिक करना। जब आप गेट फोटो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये बॉक्स में आपकी फोटो यहाँ पे आ जाती है। उसके बाद नीचे नेक्स्ट आपको यहाँ पे फिर नीचे आपको यहाँ पे सिग्नेचर का ऑप्शन आ जाता है। तो ये आप अपना सिग्नेचर जो रहता है ब्लैक पेन से प्लेन पेपर पे आपको करना रहता है, उसको आप यहाँ पे ब्राउज करके यहाँ पे
क्रॉप करके लगा दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो आपका हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं घोषणा करता हूँ, या हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी आपको लिखना है उसको यहाँ पे लिख के यहाँ पे आप क्रॉप करके अपने सिस्टम में सेव करके रख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे ब्राउज करके आप इसको यहाँ पे अटैच कर दीजिए। जैसे ये अटैच हो जाए उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपको दिख जाता है, मुझे अपना फोटो और सिग्नेचर जो है यहाँ पे दिख रहा है, तो इस पे आपको इन सब ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे आप इस पे क्लिक कर देते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे अपलोड फोटो व साइन और वो जो हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन है तो उस पे आपको क्लिक कर देना। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं ये आपकी डिटेल यहाँ पे सेव हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन रहता है तो यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ आपसे मांगा जाता है। यहाँ पे 8th 10th व 12th का आप कोई भी यहाँ पे अपना मार्कशीट सर्टिफिकेट दे सकते हैं जिसमें आपका जो है डेट ऑफ बर्थ वहाँ पे मेंशन हो। तो यहाँ पे जो साइज होने वाला है यहाँ पे विड्थ जो होगा 700 dpi होगा, वहीं आपका जो हाइट होगा यहाँ पे 400 से 950 dpi होना चाहिए। तो ये जो फाइल का फॉर्मेट रहेगा ये जेपीजी में रहेगा, पीडीएफ में नहीं रहेगा। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखिएगा। और साथ ही जब भी आप इसको स्कैन कीजिएगा, अपना जो ये जन्म प्रमाण पत्र है इसको जब स्कैन कीजिएगा, इसको 200 dpi में करके ही स्कैन कीजिएगा, तभी आपका ये जो फॉर्मेट है ये सही से आएगा, अपलोड हो पाएगा। नहीं तो आप काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है जब भी आपका ये सब चीजें यहाँ पे सबमिट हो जाए। अगर आप एमपी के निवासी हैं तो यहाँ पे आपसे जात, आपका अनुसूचित जात, जनजात व अन्य पिछड़ा वर्ग का जो प्रमाण पत्र होता है उसको आपको यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा। अगर आप वहीं पे हैंडीकैप्ड हैं तो उसका भी प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा। जो यहाँ पे साइज होने वाला सेम आपका जन्म तिथि का जो प्रमाण पत्र है वही साइज आपका यहाँ पे होगा और वही फॉर्मेट आपका यहाँ पे होने वाला है। तो जब ये चीजें आप यहाँ पे अपलोड हो जाए उसके बाद आपको सबमिट डिटेल पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट डिटेल पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे आपका जो फॉर्म है ये सबमिट हो जाता है। आपका यहाँ पे फॉर्म सबमिट हो जाता है, सामान्य पंजीयन फॉर्म यहाँ पे जब सबमिट हो जाता है तो कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पे ये फॉर्म शो होता है। तो इसको आप यहाँ पे प्रिंट करके अपने पास रख लीजिएगा। तो यहाँ पे प्रिंट प्रोफाइल रिसिप्ट पे आपको क्लिक करना है। तो जब आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपका ये जो फॉर्म है ये जो है प्रिंट हो जाएगा। तो इसको आप अपने फोन में या पीसी में सेव करके रख लीजिएगा। उसके बाद इसको आप नजदीकी साइबर कैफे या जन सेवा केंद्र जाकर वहाँ पे आप इसका प्रिंट आउट रख लीजिए, क्योंकि जब भी आप इन फ्यूचर कभी भी कोई भी एमपी का फॉर्म फिलअप करते हैं तो इसकी आवश्यकता होती है। सामान्य पंजीयन क्रमांक है जो कि आपका हर फॉर्म में लगता है, तो इसके बिना आप जो एमपी का कोई भी फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। इस फॉर्म में किसी न किसी प्रकार का जो आपको अपडेट करना पड़ता है, तो इसको आप लोग ध्यान से इसको अपने पास रखिएगा, तो सुरक्षित रखिएगा। पे प्रोफाइल बन जाता है। तो फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको दोबारा से होम पेज पे आ जाना। होम पेज पे जैसे आते हैं तो आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। स्क्रॉल करके जैसे आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप देखिएगा फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जो पीडीएफ का ऑप्शन है यहाँ पे दिख रहा है, लोगो दिख रहा है, उसी के साइड में यहाँ पे है फॉर्म का ऑप्शन दिख जाता है आवेदन करें, तो इसी पे आपको क्लिक कर देना। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शन शो हो जाता है। तो यहाँ पे आपका जो चेक बॉक्स है इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़े ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना। जैसे आप आगे बढ़े ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका सामान्य पंजीयन क्रमांक जो भी आपके द्वारा बनाया गया है उसको आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसको आप यहाँ पे एंटर कर दिए। एंटर करने के बाद यहाँ पे जो कैप्चा कोड शो हो रहा है उसको कैलकुलेट करके आप यहाँ पे एंटर कर दी। एंटर करने के बाद यहाँ पे सत्यापित कर आगे बढ़े पे आपको क्लिक कर देना है। कर आगे बढ़े पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपका जो प्रोफाइल है, प्रोफाइल का जो फॉर्म वो आपका यहाँ पे शो हो जाता है। इसको आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। इसमें किसी प्रकार की कोई गलती है तो उसको आप यहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे आगे बढ़े पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पे आगे बढ़े पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका पूरा फॉर्म जो था, जो आपका पंजीयन फॉर्म वो यहाँ पे ओपन हो जाता है। उसमें किसी प्रकार का कोई करेक्शन आप नहीं कर सकते हैं। तो आपको नीचे आ जाना है 31 वाले नंबर से आपको यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे देखिए चूंकि आप एमपी से नहीं है तो यहाँ पे आपका बिना वर्ग का आ जाएगा। अगर आप एमपी से होते तो ये आपका ऑप्शन सेलेक्ट करने का आ जाता। तो देखिए यहाँ पे वर्ग है, यहाँ पे क्लास है, भूतपूर्व सैनिक है, उसके बाद यहाँ पे आपका स्वयं सेवी नगर सैनिक है, उसके बाद यहाँ पे बिना वर्ग का है, तो ये आपका ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा। अगर आप एमपी के होते तो यहाँ पे ये सब ऑप्शन आपके लिए शो हो जाते हैं, क्योंकि ये जो फॉर्म है ये एमपी के बाहर का फॉर्म है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। तो जैसे ही आप इस फॉर्म को स्क्रॉल करके नीचे आते हो तो यहाँ पे आपका जो पद है वो आपका यहाँ पे शो हो जाता है। यहाँ पे देखिए पहला है जो पद है वो सूबेदार का है। तो यहाँ पे जो उन सूबेदार पद के लिए जो भी आपकी योग्यता है, जो भी एलिजिबिलिटी है उसको आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो आपका सेकंड पोस्ट है वो है सहायक उप निरीक्षक। तो इसकी भी यहाँ पे एलिजिबिलिटी जो शैक्षिक योग्यता है वो सब यहाँ पे आपका शो हो रहा है। उसके बाद जो भी आपका प्रेफरेंस आपको रखना है तो यहाँ पे उसी हिसाब से आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे अगर आप पहले बी ऑप्शन रखना चाहते हैं तो पहले आपको बी ऑप्शन सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे ए ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो आप अपना प्रेफरेंस अपने अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये जो है हमारे द्वारा फिलअप किया जा रहा है ये आपका सैंपल के तौर पे है। तो आप लोग अपना जो भी आपकी योग्यता है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे आप अपने जो पद हैं उसका प्रेफरेंस आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। जब आपका ये प्रेफरेंस सिलेक्ट हो जाए उसके बाद क्लिक हियर टू सिलेक्ट प्रेफरेंस पे आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट में यहाँ पे आपका प्रेफरेंस सेव हो जाता है। कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पे प्रेफरेंस सेव
हो जाता है। उसके बाद नीचे आपका यहाँ पे शैक्षिक योग्यता के बारे में आपसे पूछा जाता है। यहाँ पे सबसे पहले आपका हाई स्कूल का यहाँ पे रोल नंबर पूछा जाता है। उसके बाद हाई स्कूल आपका पास किए हैं वो आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट में आपका किस बोर्ड से आप हाई स्कूल पास किए हैं उसका यहाँ पे नाम एंटर कर दीजिए। नेक्स्ट में आपका यहाँ पे 12th का डिटेल आपसे पूछा जाता है, 12th का रोल नंबर एंटर कर दीजिए। 12th का पास किए उसको एंटर कर दीजिए, किस बोर्ड से आप 12th पास किए हैं उसको आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए नियुक्ति हेतु पदों की प्राथमिकता के बारे में भी आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो जो भी आपका यहाँ पे प्रेफरेंस रहेगा पद का, यहाँ पे देखिए टोटल 6 प्रेफरेंस दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको प्रेफरेंस अच्छा लगे, जो भी पोस्ट के अकॉर्डिंग जो भी आपके प्रेफरेंस आपको रखना हो तो उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हैं जो भी प्रेफरेंस, तो यहाँ पे इस क्रम में ही है आपका यहाँ पे शो होने लगता है। तो जैसे यहाँ पे मैं 5th यहाँ पे सेलेक्ट किया तो यहाँ पे पहले स्थान पे 5th आ गया। उसके बाद जैसे 1 2 यहाँ पे सेलेक्ट किया तो इस प्रकार से आप अपने प्रेफरेंस को मैनेज कर सकते हैं। अगर आपके द्वारा जो भी प्रेफरेंस सेलेक्ट किया गया है उसमें आप कोई संशोधन करना चाहते हैं उसके सीक्वेंस में, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। जैसे आपका सीक्वेंस है ये आपका 2, जैसे यहाँ पे मैं सेलेक्ट किया हूँ तीसरे नंबर पे जो है, तो इसको सिलेक्ट करना है। अगर आपको इसको ऊपर करना है तो यहाँ पे आप अप वाले पे बटन पे क्लिक कर दीजिए। अगर इसको डाउन करना है तो डाउन बटन पे आप क्लिक कर दीजिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप प्रेफरेंस को बड़ी ही आसानी से आप चेंज कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको फॉर्म भरने में किसी प्रकार कोई समस्या आती है तो आप बेहिचक कमेंट कीजिए हमें। अगर कमेंट में रिप्लाई नहीं मिलता है तो आप अबाउट सेक्शन में जाके वहाँ पे आप टेलीग्राम कीजिएगा। टेलीग्राम जब आप करते हैं तो वहाँ पे आपको रिप्लाई हमारे द्वारा किया जाएगा। जितना भी हो सके हमारे द्वारा आपका हेल्प करने का प्रयास किया जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोग थोड़ा सपोर्ट करते हैं तो वीडियो बनाने में हम लोग को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। वहीं नेक्स्ट स्टेप में आपसे यहाँ पे आपका जो शारीरिक अर्हता है, जो मापदंड है उसके बारे में यहाँ पे पूछा जाता है कि आप उसके जो मानदंड है उसको आप फुलफिल करते हैं तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। अगर आप इसको नो करते हैं तो यहाँ पे आप बाहर हो जाइए, क्योंकि ये जो शारीरिक मानदंड है न्यूनतम शैक्षिक अर्हता है, बिना इसके जो है आप यहाँ पे इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपका परीक्षा केंद्र का जो शहर है उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना रहता है। यहाँ पे आपको 4 सेंटर का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे जो भी आपको सेंटर यहाँ पे सिलेक्ट करना हो तो उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद जो भी प्रेफरेंस आपको रखना है उस हिसाब से आप इसको सिलेक्ट कीजिएगा। सिलेक्ट यहाँ पे जब आपका हो जाता है उसके बाद यहाँ पे आपका डिक्लेरेशन का फॉर्म शो हो जाता है। तो इस डिक्लेरेशन का फॉर्म को यहाँ पे आप चेकबॉक्स जो शो होता है इस पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पे अगर आपके फॉर्म में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है तो आप आगे बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों जैसे आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं तो यहाँ पे आपका जो शैक्षिक योग्यता है उसका यहाँ पे दस्तावेज आपको अपलोड करना रहता है। तो यहाँ पे आप अपना हाई स्कूल इंटर जो भी आपका अपना शैक्षिक योग्यता डाले हैं तो यहाँ पे आपका 12th का यहाँ पे मार्कशीट या सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे स्टेनोग्राफर संबंधी दस्तावेज आपको अपलोड करना रहता है। तो यहाँ पे आपका जो भी स्टेनोग्राफर आप सीख रखे हैं तो उसका यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना रहता है। अगर दोस्तों आपके पास स्टेनोग्राफर सीखे हुए हैं उसका सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आप हमको जो है कमेंट कीजिएगा, नहीं तो आप अबाउट सेक्शन में जाकर वहाँ पे टेलीग्राम पे मैसेज डालिए तो आपको यहाँ पे जो है स्टेनोग्राफर का सर्टिफिकेट प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। तो यहाँ पे आप हमारे द्वारा जो है स्टेनोग्राफर का सर्टिफिकेट ले सकते हैं। वहीं नीचे आपका CPCT संबंधी यहाँ पे दस्तावेज रहता है जो कि कंप्यूटर संबंधी रहता है, तो इसको आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। जब आपके सभी डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड हो जाते हैं उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट डिटेल पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपने फॉर्म को यहाँ पे सबमिट कर देते हैं उसके बाद आपके फॉर्म का यहाँ पे प्रीव्यू आ जाता है। तो आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। तो जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपका पूरा फॉर्म शो हो जाता है। उसके बाद आपको इसको प्रिंट क्लिक कर देना। जैसे आप प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका जो फॉर्म है वो आपके सिस्टम में सेव हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपका प्रोसेस टू पेमेंट का ऑप्शन आएगा। अगर आप इसका जो है प्रिंट सेव नहीं करते हैं तो यहाँ पे आपके फॉर्म का जो पेमेंट का ऑप्शन नहीं शो होगा। तो आप पहले इसको अपने सिस्टम में सेव कर लीजिए, नहीं तो अगर आपके पास प्रिंटर है तो इसके फॉर्म का एक प्रिंट आउट निकाल के अपने पास आप रख लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप पेमेंट गेटवे पे आते हैं तो यहाँ पे आपके मल्टीपल पेमेंट के ऑप्शन शो हो जाते हैं। देखिए नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई का ऑप्शन यहाँ पे शो हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं उसका यहाँ पे चार्ज आपके शो हो जाते हैं। तो आप इसको एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए सबसे सिंपल और सरल जो ऑप्शन रहता है वो यूपीआई का रहता है। तो यहाँ पे मैं यूपीआई का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आप पेटीएम का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आपका कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला है, यहाँ पे नील चार्ज है। तो जैसे आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो उसके बाद यहाँ पे आपका रेफरेंस नंबर, एप्लीकेशन नंबर, अमाउंट यहाँ पे शो हो जाता है। टोटल यहाँ पे 960 रुपये यहाँ पे पेमेंट लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पे दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई किया गया है तो इसलिए यहाँ पे आपका 960 रुपये का पेमेंट यहाँ पे लग रहा है। तो आपको यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो आपका पेमेंट है वो पेमेंट गेटवे पे आ जाता है। तो यहाँ पे आपका देखिए QR कोड का ऑप्शन आ गया। तो इसको आप स्कैन करके यहाँ पे अपना पेमेंट जो है वो कंप्लीट कर लीजिए। जैसे आपका पेमेंट कंप्लीट होता है तो यहाँ पे आपके फॉर्म का प्रिंट आउट आपको शो हो जाता है। उसको आप यहाँ पे अपने सुरक्षित करके रख लीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इस प्रकार से आप लोग
सीख गए हैं कि किस प्रकार से आप लोग एमपी पुलिस का जो एएसआई का, वहीं सूबेदार का जो फॉर्म निकला है, उसको आप किस प्रकार से फिलअप कर सकते हैं। अगर फॉर्म में किसी प्रकार की कोई त्रुटि होती है तो उसको आप संशोधित कर सकते हैं, जो कि आप 22 अक्टूबर 2025 तक संशोधित कर सकते हैं। अगर फॉर्म में किसी प्रकार कोई समस्या आ रही है तो आप हमको कमेंट कीजिएगा, तो उसको वहाँ से आपका जो भी जितना भी हो सके हम लोग के द्वारा आपका समस्या को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। अगर आपके शॉर्ट हैंड का सर्टिफिकेट चाहिए तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि इस प्रकार की वीडियो आपको निरंतर मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।